व्यक्ति चमार शब्द अपने नाम के साथ नहीं लगाएगा। ऊंची जाति के लोग हमारे ऊपर गाली के तौर पे प्रयोग करते हैं। सभा का यहाँ पर सभा का सम्मान कीजिए, सभा का सम्मान कीजिए, क्योंकि चमार शब्द एक गाली है। वहां सहारनपुर में बोर्ड लगा हुआ है द ग्रेट चमार गढ़कौली वाले, उनको बताइए कि जब चमार है तो ग्रेट काहे बात के हुए? आप कैसे ग्रेट हो गए? आप अपने आप को समझते रहिए कि हम चमार हैं, हम ग्रेट हैं, लेकिन जो तथाकथित ऊंची जाति वाले हैं वे सब जानते हैं कि हम लोग ग्रेट नहीं है। उनको मन में पूछिए, क्या आपको बेटी दे देंगे वो? क्या आपके साथ अपनी बहू अपने घर में, आपके घर में रख देंगे अपनी बेटी को? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम जातियों में पैदा हुए हैं, वरना प्राकृतिक दृष्टि से हम सभी व्यक्ति समान हैं। हमारे वही आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, बुद्धि, मेधा वो सभी हमारी है, और हम उसको यदि अपने तरीके से काम करें तो हम किसी भी जाति में जन्मे हों, हम सब एक समान हैं। और संविधान जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था, उस संविधान में हम सभी को वो समानता के अधिकार हमें दिए गए हैं, और अवसर की समानता के जो अधिकार हमें दिए गए हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हम में से कोई ऊंचा या कोई नीचा या कोई छोटा या बड़ा हो। हम चाहें तो हम अपनी जो हमारी व्यक्तिगत जो क्षमता है उसको श्रेष्ठता के चरम पर पहुंचा सकते हैं। ये हमारे प्रयासों के कारण हो सकता है। यदि हम काम करने निकले और हमारा काम नहीं बनता है तो इसके पीछे हम खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या है, हमारे विचारों में पीड़ित मानसिकता ने जन्म ले लिया। हम एक पीड़ित मानसिकता के साथ जी रहे हैं कि मैं पीड़ित हूँ, मैं पीड़ित था, मैं पीड़ित रहा और मैं पीड़ित रहूँगा। इस विचारधारा के साथ हम चलते रहे हैं। ये जो विचारधारा है ये हमें समाज के शीर्ष पर पहुँचने से हमेशा रोकती रही है। मैं आज भी कहती हूँ, विक्टिम कैन नेवर बी विक्टर। जो विक्टिम है वो कभी विक्टर नहीं हो सकता, जो पीड़ित है वो कभी नेता नहीं हो सकता। तो यदि नेता आप हैं, यदि आप लीडर हैं, नेता का मतलब राजनेता नहीं होता। राजनीतिक क्षेत्र में जो नेता होता है वही नेता नहीं होता। जीवन के हर क्षेत्र में नेता होता है। हॉस्पिटल में वार्ड बॉय नेता होता है, बनते में भी एक नेता होंगे, और हम घर में भी जो परिवार होता है उसमें भी एक नेता होता है, परिवार का मुखिया होता है। समाज के हर क्षेत्र में एक नेता होता है। तो हम नेता हम तभी बन सकते हैं जब हम पीड़ित मानसिकता का त्याग करें, और पीड़ित मानसिकता का त्याग करने के लिए भारतवर्ष में हमारे पास वो सब उपलब्ध है कि हमें अब और पीड़ित मानसिकता के साथ अपने जीवन को नहीं जीना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध त्याग की प्रतिमूर्ति थे। सबसे बड़ा त्याग इस देश में, इस इतिहास में, भारत के इतिहास में यदि किसी ने किया है तो तथागत गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने किया, जो राजकुमार थे, जो एक राजा के वंशज थे और एक राज सत्ता के आसीन थे उस पर, लेकिन उनसे दुख नहीं देखा गया। दुख के कारण का निवारण, पहले तो कारण खोजने के लिए फिर निवारण करने के लिए उन्होंने न सिर्फ त्याग किया, राजसत्ता का त्याग किया, बल्कि बोधि प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, चुप रहो, बोधि प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, और उन्होंने इस देश को, इस विश्व को प्रेम का, करुणा का संदेश दिया। और उन्होंने ये कहा कि यदि हम एक मध्यम मार्ग का पालन करेंगे तो जीवन के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। मध्यम मार्ग का जो संदेश दिया, न तो इस तरफ न उस तरफ, एक संतुलन बनाकर जीवन में, प्रकृति का संतुलन होता है। आप देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं, प्रेशर बनता है और बारिश हो जाती है। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हवाएं चलती है और धूप निकल आती है। और इसी तरह से संतुलन स्थापित करने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग का संदेश दिया, बहुजन सम्यक संगठन उसी मध्यम मार्ग पर चल रहे हैं। और बाबा तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन रूपी वीणा के स्वरों को इतना न कसो कि उसमें से जीवन रूपी संगीत न निकल पाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि जीवन रूपी जो स्वर संगीत ही उसमें से बंद हो जाए और टूट जाए। तो मेरा यही कहना है कि संतुलन पर काम करेंगे, और संतुलन से हम काम करेंगे, आगे बढ़ना है। हम अब खत्म नहीं होंगे। इस दुनिया में सत्य की तरह मजबूत है बहुजन सम्यक संगठन, सूर्य की तरह मजबूत है जो प्रतिदिन उगता है और प्रतिदिन अस्त होता है, और चंद्रमा की तरह मजबूत है जो सूर्य से ताकत लेता है। तो हम सत्य, सूर्य और चंद्रमा की तरह अटल हैं और निडर हैं, और अपने काम को करने के लिए मैंने अपने जीवन का परित्याग किया, अपने जीविका का परित्याग किया, और अब पूरे समाज के सामने एक
उदाहरण पेश किया। मैं चाहती हूँ कि समाज की बेटियाँ, टिल्लू जी ने अपनी बेटी का नाम मेरे नाम पर रखा है, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहती हूँ और उससे मिलना भी चाहती हूँ कि मेरी जो नाम राशि जो बेटी है वो प्रेरणा लेकर, मेरे जीवन से प्रेरणा लेकर, यदि एक बेटी भी, एक बच्चा भी जीवन के क्षेत्र में नेता बनता है, लीडर बनता है, राजनेता की बात नहीं मैं कर रही हूँ, तो इसमें मैं अपने आप को धन्य समझूंगी और आगे के लिए मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। जो संतों और विचारकों की जो विचारधारा है, जो समाज सुधारकों की विचारधारा है, उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि इस देश के जो संत और समाज सुधारक हैं उन्होंने ही इस देश की जो परंपरा है उसको अक्षुण्ण रखा है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये बातें आज की नहीं हैं, ये तब से चली आ रही हैं। मैं भाई देशराज जी से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो गजट में अपने नाम के सामने चमार साहब लिखवाया, वो भले ही उनका मत रहा हो, लेकिन मेरा अपने समाज के लोगों से, व्यक्तियों से, भाइयों से ये निवेदन है कि देश में हज़ारों जातियां हैं, 6743 जातियां हमारी समाज की हैं, उसमें भी उपजातियां भरी हुई हैं। तो उन जातियों में हम यदि अपनी अपनी जातियों को लेकर के चलेंगे तो जाति का निवारण कैसे होगा, जाति का उच्छेद कैसे होगा, तो जाति खत्म कैसे होगी। तो मेरा ये कहना है कि नाम के पीछे सरनाम बिल्कुल ना लगाएं, कुमार लगाएं या सिंह लगाएं, ये सामान्य सभी व्यक्ति लगा सकते हैं। कई लोग, आप माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, एक भाई मिले थे हमें, मध्य प्रदेश से आए थे। हाँ, उसमें मध्य प्रदेश में सेशन कोर्ट में वो जज थे, सत्र न्यायालय में, और उन्होंने बड़े फख्र से मुझे बताया कि मैं अपने नाम के पीछे चमार लगाता हूँ। उनका कुछ ऐसा ही नाम था। तो मैंने उनसे कहा कि आप जज हैं, जज साहब, आप चमार तो एक गाली है, गाली है कि नहीं है? कहते हैं ना भाई चोरी चमारी कर दी, तो गाली नहीं लिखा, लेकिन गाली दी जाती है, गाली के संदर्भ में दी जाती है। तो चमार एक गाली है, मैं इसको गाली मानती हूँ। जब हमें चमार बोला जाता है तो हमें अपमानित महसूस होता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अपने नाम के पीछे चमार शब्द न लगाएं, न ही कोई और भी शब्द लगाएं, न वाल्मीकि लगाएं, उससे बेहतर होगा अपने कार्यों के माध्यम से, अपने गुणों के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज में संविधान को अपनाते हुए अपने आप को उस शीर्ष पर पहुंचाएं कि आपको अपनी जाति का सहारा ना लेना पड़े, कि आपको अपने नाम के पीछे चमार न लिखना पड़े। क्या आपने किसी ब्राह्मण को अपने नाम के पीछे ब्राह्मण लगाते हुए सुना है? क्या आपने किसी दूसरी जाति के अपने नाम के पीछे बनिया लगाते हुए सुना है? तो हम चमार क्यों लगाते हैं, ये मुझे बताइए। तो मेरा ये कहना है कि हम इस काम को यहीं रोकेंगे और हम जो अपनी बात को कर रहे हैं चमार शब्द एक गाली के रूप में प्रयोग होता है, जाति का नाम भी इसीलिए रखा गया। तो मेरा ये कहना है कि हम चमार शब्द नहीं लगाएंगे अपने नाम के पीछे, कोई भी नहीं लगाएगा। उन्होंने गजट में लगाया है, देशराज जी आप रखिए, जिन्होंने गजट में लगाया वो रखिए, जो भाई अभी जो विरोध कर रहे हैं वो भी रखें। आप दो नाम लगाइए चमार शब्द के, लेकिन हम लोग चमार शब्द को नहीं लगाएंगे अपने नाम के पीछे। मेरा यही कहना है, यदि समाज में सम्मान के साथ जीना है तो उन नामों का प्रयोग नहीं करेंगे जो तथाकथित ऊंची जाति के लोग हमारे ऊपर गाली के तौर पे प्रयोग करते हैं। सभा का यहाँ पर सभा का सम्मान कीजिए, सभा का सम्मान कीजिए, ये मेरा मंच है, सभा का सम्मान कीजिए। यदि आपको अपनी बात करनी है तो तरीके से करिए। कोई भी व्यक्ति चमार शब्द अपने नाम के साथ नहीं लगाएगा, क्योंकि चमार शब्द एक गाली है। वहां सहारनपुर में बोर्ड लगा हुआ है द ग्रेट चमार गढ़कौली वाले, उनको बताइए कि जब चमार है तो ग्रेट काहे बात के हुए? आप कैसे ग्रेट हो गए? आप अपने आप को समझते रहिए कि हम चमार हैं, हम ग्रेट हैं, लेकिन जो तथाकथित ऊंची जाति वाले वे सब जानते हैं कि हम लोग ग्रेट नहीं है। उनको मन में पूछिए, क्या आपको बेटी दे देंगे वो? क्या आपके साथ अपनी बहू अपने घर में, आपके घर में रख देंगे अपनी बेटी को? बिल्कुल भी नहीं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सोच समझ के ये कहा था कि जाति का उच्छेदन यदि करना है तो सबसे पहले अंतरजातीय विवाह करना शुरू करो, ताकि जो उनसे उत्पन्न जो बच्चे हों उनको हम कोई भी जाति में न सीमित करके रख सकें। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग आए हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं होना चाहिए, विरोध होना चाहिए एक अतर्क पर आधारित होना चाहिए, तर्क पर आपको काम करना चाहिए। और बहुजन सम्यक संगठन गैर राजनीतिक संगठन है। बहुजन सम्यक संगठन किसी भी धर्म का और किसी भी जाति का समर्थन नहीं करता, किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता। बहुजन सम्यक संगठन एक ऐसा काम करने के लिए निकले हैं जो इस देश में हमेशा बना रहेगा।
और मेरा आपसे यही निवेदन है, रविदास जी की एक संत रविदास जी की जो जाति जाति में जाति है, उस बात को बोल करके मैं ये समझाना चाहती हूँ, जो केले के पत्ते की तरह जाति होती है, जाति जाति में जाति है, ज्यों केरन के बाद, तो जाति के अंदर भी जाति है, जाति के अंदर भी जाति है। जो भाई चमार शब्द के ऊपर इतनी ज़्यादा अपनी ताकत दिखा रहे हैं, उस चमार में भी कम से कम 10-12 जातियां हैं जो आपस में विवाह संबंध नहीं स्थापित करते। आज भी विवाह संबंध स्थापित नहीं करते। तो मेरा यही कहना है कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी संकुचित विचारधारा का अभी परित्याग करिए, इसी समय त्याग करिए, और आगे बढ़ने के लिए आपको जो हो गया है उसको आज के संदर्भ में वह कितना तार्किक है, कितना तर्क संगत है, उसी पर काम करिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। और मैं आपकी बहन हूँ, मैं आप ही के समाज से हूँ। मैं कभी नहीं कहती कि मैं इस जाति से हूँ, मैं कभी नहीं कहती कि मैं दलित हूँ, मैं ये कहती मैं आप ही के समाज से हूँ, दलित समाज से हूँ। दलित शब्द का सुखविंदर जी ने बताया था दला हुआ, मैंने आपको हर मंच पे बताया ये बात कि दलित हूँ और दलित नहीं हूँ। दलित मतलब जो चक्की में दाल पीसते हैं आप लोग, यहाँ बहुत से किसान मेरे पास बैठे हुए हैं, दाल मिल में जब दाल डाली जाती है तो चक्की में डालते हैं तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, बट जाती है। तो दलित हूँ, बटा हुआ समाज की एक महिला हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, लेकिन पद दलित नहीं हूँ। पद दलित होता है जो पैर के नीचे कुचला जाए, हम पद दलित नहीं हैं। हमारे पास हमारे संतों महापुरुषों की विचारधारा है, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा है, माननीय आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री की विचारधारा है, जिन्होंने कई पुस्तकों के माध्यम से समाज को जागरूक करने के लिए जो काम किया है वह निस्संदेह ही भविष्य के गर्भ में जाएगा और उनका हमेशा सम्मान होगा। डॉक्टर अंबेडकर के बाद यदि कोई विचारक इस देश में हुआ है इतना बड़ा तो डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री हैं। मैं उनका फिर एक बार सम्मान करना चाहूँगी और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर मैं समाप्त नहीं करती, आगे और भी बात रखूँगी। बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।